हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो ये 17 और 18 से मैं गायब हूँ। तो सभी मुझे बहुत लोग मैसेंजर में और व्हाट्सएप में भी मुझे मैसेज कर रहे थे कि क्या हो गया, वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रही है वो। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हो गई। तो कुछ ऐसा हुआ, ये देखिए, ये मैंने वीडियो डाली है आज और सिर्फ बिमसना यानी हमारी छोटी बेटी बिमसना, उसको घर में हम लोग बिमसना बुलाते हैं और उसका स्कूल के लिए उसका नाम हमने प्रिशिला रखा है। तो क्या हुआ, ये 17 को विश्वकर्मा पूजा था। पूजा के लिए सब कुछ तैयारी वगैरह कर लिया, बस सुबह उठ के नहा धो के पूजा करना था। तो सुबह सुबह क्या कर लिया, 17 मॉर्निंग में बिमसना ने क्या कर लिया, मैंने सोचा 17 को सबका छुट्टी है, मेरे हस्बैंड का भी, मेरे दोनों बच्चों का है ना, विश्वकर्मा पूजा के लिए छुट्टी दे रखा है। तो मैंने सोचा कि मतलब मैं थोड़ा आराम से उठती हूँ, बाकी तो 5 बजे उठ जाती हूँ सुबह, है ना, क्योंकि उठना ही पड़ता है सब कुछ करने के लिए। तो मैंने सोचा छुट्टी है तो मैं आराम से 7 बजे के लगभग में उठती हूँ। 7 बजे का मैंने अलार्म लगा रखा था। लेकिन सुबह 7 से पहले 6:30 के लगभग में बिमसना ने क्या किया, जो हमारा जो बिन बैग है ना, उसका ना एक तरफ से थोड़ा सा चेन खुला हुआ है। तो वो चेन से अंदर का जो बिन्स है वो थोड़ा सा 4-5 बिन्स बाहर निकला हुआ था। वो हमें भी पता था, हमें भी दिख रहा था, लेकिन उठाते हैं लेकिन फिर से वो खेल खेल के इधर उधर फिर रूम पे आ ही जाता है। तो फिर उसने वो एक छोटा सा एक बिन अपना लेफ़्ट साइड, अपने नाक के लेफ़्ट साइड के होल में, वो छोटा सा एक सिंगल जो थर्मोकोल होता है ना बिन, वो अपना नाक में डाल लिया। वो थर्मोकोल अपने नाक में डाल लिया बिमसना ने। अब नाक में थोड़ा सा ऊपर चढ़ा हुआ था। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह, मैं तो इतना डर गई ना, मैं तो मतलब सुबह से ही, मैं 17 तारीख को सुबह से ही मेरा रोना स्टार्ट हो गया कि मतलब सुबह सुबह इतना डर गई। मैंने बहुत कोशिश किया है ना, प्लकर से या फिर कैसे कैसे हो सकता है निकालने का, बहुत कोशिश किया मैंने। तो क्या करे क्या करे, फिर हम लोग फिर 6:30 बजे सुबह को अर्ली मॉर्निंग, और बच्चा को उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा था, वो अंदर था ना, लेकिन वो उसका वो नहीं था। लेकिन अंदर उसको हम लोग सांस खींचने से मना कर रहे थे कि अंदर जाएगा तो और ऊपर से प्रॉब्लम ही हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा चीज़ है ना। अब हम ही लोग को कभी कभी खाना खाते टाइम अगर चावल अटकता है, चावल का दाना अगर नाक में चढ़ जाता है, तो हम लोग क्या क्या करके मतलब उसको एडजस्ट करके गले में लेकर आ जाते हैं ना, ऊपर सांस खींच के, खैक हो कुछ भी करके, पानी पी के ऊपर खींच के कोशिश करते, फिर गले में आता है, फिर हम लोग उसको निगल लेते हैं, जो ऐसा करते हैं। लेकिन बच्चे को तो ये सब टेक्निक पता नहीं है ना, वो तो आराम से सांस लेगा, जितना सांस ले रहा है, मुझे उतना टेंशन हो ही जा रहा है। 6:30 बजे 17 तारीख को हम लोग सुबह सुबह जैसे थे उसी हालत में हम लोग, बस मैंने अपना वॉलेट लिया और कुछ कार्ड वगैरह लिए, बस वो लेके हम लोग सुबह मेलिना को घर में छोड़ के, कुछ नहीं, मेलिना को ऐसे ही मतलब छोड़ के हम लोग निकल गए तीनों। निकल के अब सुबह सुबह यहाँ पे ना बहुत है, जितना भी इमरजेंसी में आपको सिर्फ मतलब गवर्नमेंट में ही जाना पड़ता है, इधर प्राइवेट में आपको इमरजेंसी में कोई मतलब फ़ोन करके बुलाओ ये वो कोई अवेलेबल नहीं होता है, इस ऐसा। और ऊपर से हम लोग नए तो उतना हम लोग को पता भी नहीं है। तो फिर इसीलिए हम लोग सीधा गए, यहाँ से निकल के जीएमसी गए, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले हम लोग गए थे हयात में गए थे। हयात में भी मतलब वहाँ पे वो लोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि तो नाक में घुसा हुआ है तो आपको ईएनटी के पास जाना पड़ेगा, ये मतलब जनरल तरीके से नहीं हो पाएगा। तो फिर वहाँ से हयात से निकल के, गुवाहाटी में जो हयात है वहाँ से निकल के हम लोग गए जीएमसी में। सुबह सुबह वहाँ गए, वहाँ जाके फिर वहाँ पे सब कुछ वो मतलब सबसे पहले तो कार्ड बनाना पड़ता है, जो भी हो प्रोसेस वगैरह वो सब बनाना पड़ता है। 8:30 के लगभग हुआ था, देखो 6:30 बजे निकले थे हम लोग घर से, तो 8:30 के लगभग हुआ था। तो हम लोग सब कुछ हो गया। उसके बाद जैसे 9 बजे हमें मतलब लाइन पर लगना था ना कि डॉक्टर विजिट के लिए, उस टाइम में दिखना बंद हो गया थर्मोकोल। तब तक नाक में बच्चे का जो अटका हुआ है ना थर्मोकोल का बॉल, वो नाक पे दिख रहा था। उसके बाद दिखना बंद हो गया। अब मुझे टेंशन में, अब ये जाके कहाँ अटक गया। लेकिन सच बोलूँ तो बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, वो एकदम नॉर्मल थी वो। अब हमें एक चावल का दाना अटक जाए तो हम लोग कितना टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन वो तो इतना बड़ा थर्मोकोल का बॉल था, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना सांस लेने में प्रॉब्लम था, ना कुछ, ना कि मतलब ऐसे हो रहा वैसे हो रहा, लेकिन बस दिखना बंद हो गया। तो हम लोग टेंशन में आ गए, पता नहीं वो मतलब या फिर ऐसे खांसी करके छींक करके निकल गया या फिर अंदर कहीं पे अटक गया, ये हुआ। मन में एकदम डाउट चल रहा था। तो फिर क्या हो गया क्या हो, विजिट तो करना ही है, डॉक्टर का वेट कर रहे थे, हमारा नंबर आ गया, हम लोग घुस गए अंदर। फिर डॉक्टर ने बोला ये तो फिर बहुत
बहुत मतलब मेजर केस हो गया ये तो, है ना, कि मतलब अंदर घुस गया था, अभी दिख नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने एकदम जो हेड डॉक्टर होता है वहाँ पे जीएमसी में, उनको बुला, उनके पास लेकर गए हम लोग को स्पेशल। तो हम वहाँ उनके पास लेकर गए, फिर उन्होंने बोला कि बहुत सारा टेस्ट वगैरह सब कुछ लिख दिया, बहुत सारा टेस्ट लिखा। मतलब उसके बाद ये सब टेस्ट करके कल सुबह आप आइए, बच्चे को प्रॉब्लम होता है तो आना ही है इमरजेंसी में, अगर नहीं होता है तो ये सब टेस्ट करके हमें 18 को 17 को तो हो गया, हम लोग को टेस्ट वगैरह लिख दिया। अब 18 को मॉर्निंग में हमें 8:30 बजे हॉस्पिटल पहुंच जाना है, ये बोला उन्होंने। तो और उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो अब टेस्ट वगैरह देखने के बाद हम लोग सब देखेंगे रिपोर्ट्स वगैरह, फिर चेक करेंगे। अगर कहीं पे अगर नाक के किसी रास्ते में अटका होगा तो फिर उन्होंने बोला कि अगर कहीं पे अटका होगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग तो बहुत ही, मेरा तो और 17 तारीख से रोडों की हालत ख़राब था। मैं सोच रही थी पता नहीं क्या हो गया, सोच के सिर में एकदम दर्द से फटा जा रहा था। डिस्प्रिन खाया मैंने, फिर ऐसे ही बैठी। उसके बाद फिर उन्होंने फिर उनका प्रोसेस किया। कल 18 तारीख को कल मॉर्निंग में 10:30 के लगभग में भीमसना को एनेस्थीसिया दे के उन्होंने पूरा चेकअप किया। पहले तो नाक से है या नहीं है, तो कहीं पे नहीं फंसी थी, तो उन्होंने बोला या तो बाहर निकल गई है या फिर वो उसके किसी मतलब पेट में चला गया, तो फिर ठीक है, पोटी के ज़रिए निकल ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सब कुछ करके ये देखिए भीमसना को निकाल दिया उन्होंने, हो गया उसका भीमसना का सब कुछ। अब एनेस्थीसिया दिया है तो 4-5 घंटे लगेंगे उन्होंने बोला। तब जाके उसका होने के बाद फिर हम लोगों ने 17 से लेके कुछ नहीं खाया था। फिर हम लोगों ने जाके कैंटीन में जाके चाय और पेटिस खाया, मेरे हस्बैंड ने। टेंशन भरा था ये 2 दिन। फिर वो सब कुछ कल शाम तक सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करके, कोई मतलब मेजर केस तो था नहीं क्योंकि ऑपरेशन करना नहीं पड़ा। तो फिर कल शाम को डिस्चार्ज करके हम लोग घर में आए। तो घर में आए बहुत थके हुए थे, खाना बनाने की कोई हिम्मत नहीं थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने फिर खाना वगैरह ऑर्डर किया, और कल सुबह जब हम लोग निकले तो मेलिना के लिए रोटी सब्ज़ी बना के निकली थी, तो वो भी थोड़ा बचा हुआ था। तो सब मिला के हम लोगों ने रात को डिनर किया। बाय गॉड, ये जो 2 दिन कैसा रहा ना, मतलब मेरा तो मतलब वो भी बोलते हुए भी मतलब मेरा आवाज़ कहाँ पर आ, देखो इतनी डर गई थी कि मैं मतलब इतना आराम से मैंने दोनों बच्चे पैदा किए ना, ऑपरेशन भी करना नहीं पड़ा नॉर्मल में। लेकिन अब जाके क्या क्या देखना पड़ रहा है ये सोच रही थी मैं। मतलब बोला भी मैंने 1-2 नर्स को ये सब, जिनसे मतलब जो मणिपुरी थे, जो जिनसे मतलब ज़्यादा अच्छा से बात हो गया था हॉस्पिटल में उनको। तो फिर ये आज सुबह हम लोगों ने ये ब्रेकफास्ट किया। कल का चावल तो सुबह बना के गई थी, वो थोड़ा बचा हुआ था, फ्राई करके यही ब्रेकफास्ट खाया। तो दोस्तों यही था, 2 दिन में यही हुआ। तो कल से फिर नई वीडियो डालूँगी। तो बस दोस्तों यही हुआ 2 दिन में हमारे साथ, इसीलिए मैं इतना बहुत दुखी हुई थी। मैंने फ़ोन देखा भी नहीं, मुश्किल से 2 बार देखा होगा मैंने, उसके बाद देखा भी नहीं, मेरी हालत ख़राब थी। तो फिर अब कल से, आज से तो नहीं बोलूँगी मैं, आज से तो मैं नहीं डालूँगी क्योंकि सैटरडे से मेलिना का एग्ज़ाम भी स्टार्ट है। तो उसको भी थोड़ा देखना है, छुट्टी उसको एग्ज़ाम के लिए, पढ़ाई के लिए छुट्टी दिया, उसको 2 दिन ऐसे ही निकल गए, पढ़ा भी नहीं पाई। तो आज से उसके साथ बैठना है मुझे। तो आज की तो वीडियो नहीं डालूँगी मैं, आज से नहीं बनाऊँगी मैं, कल से डेली ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगी। तो कल से आएगी मेरी वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। तो आप, मेरा ये फेसबुक में 1800 प्लस हो गए हैं फॉलोअर्स, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। और यूट्यूब में भी मेरा 322 के 22-25 ऐसा कुछ हो गया सब्सक्राइबर्स, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलते हैं कल से डेली अपडेट।